बात करेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर के जे 2022 से लेकर 2023 के सारे पीवाईक्यूज के बारे में। हर साल आपको दोस्तों इससे 3-4 क्वेश्चन दिखे जाएंगे और अगर आप 2024 के देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड्स मेक एल्कीन्स लेस स्टेबल देन एल्केन्स। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो आपके एल्कीन्स होते हैं उनमें आपके पाई बॉन्ड होते हैं जो कि वीक होते हैं, तो वे एल्केन से कम स्टेबल होते हैं। ये आपका सही बात है। द स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो आपका सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिग्मा है, यहाँ पर एक सिग्मा और पाई भी है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ए से बी मेरे को बनाना है। तो यहाँ पर ये आपका एल्कीन है, यहाँ से मेरे को सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड यहाँ पर बनाना है। तो फिर दोस्तों मेरे को इसमें क्या करना होगा, इसको मैंने को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पर ओ एच आ जाए और यहाँ पर H आ जाए, यानी कि जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर आपका हाइड्रोजन ना जाके OH जाए, यानी कि यहाँ पर हो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यानी कि जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन ना जाके जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन गया और ज़्यादा हाइड्रोजन में OH आ गया। तो ये आप कैसे करवाते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से B2H6 लगा लेंगे, आप H2O2 लगा लेंगे, OH माइनस लगा लेंगे, THF लगा लेंगे। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आपका OH लग जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं PCC से। तो यहाँ पर BH3 H2O2 OH माइनस मैंने लगाया तो यहाँ पर CH2OH बन गया। PCC ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने लगाया है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये OH आपका दोस्तों एल्डिहाइड आपका दोस्तों ये बन चुका है। और अगर आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं तो आप ये CrO3 भी लगा सकते थे। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, अगला आपको ये दिया है कि इसमें दोस्तों आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना होता है, ये H से दोस्तों आपको हटाकर सीधा जोड़ देना होता है। मैं मैकेनिज्म में आपको बताता हूँ। H+ इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर H+ जो है यहाँ से आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। और दूसरे में आपने H+ दिया है तो H+ वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि H+ एक रिएजेंट है। तो यहाँ पर H+ वापस आएगा H, तो यहाँ से H+ आपका निकलेगा और यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस को प्लस के साथ जोड़ देंगे तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक में बनाना है प्लस, एक में बनाना है माइनस और जोड़ देना है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ये HgOSe होल ट्वाइस H2O और NaBH4। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और इसमें कौन सा रूल चलता है, मार्कोनिकॉफ रूल चलता है, यानी कि जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ हम दोस्तों ज़्यादा हाइड्रोजन लगाएंगे और दूसरी जगह OH। तो इस डबल बॉन्ड में दोस्तों यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पर एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक आपका बचा। तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ पे हाइड्रोजन, तो जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन थे तो उधरी पे आपको दोस्तों हाइड्रोजन फिर से चले जाएगा और यहाँ पर दूसरी जगह आपका OH आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड खुलने के बाद यहाँ पर सिंपल होगा कार्बोकेटायन वाला, मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर मैंने OH लगा देना है और यहाँ पर H लगा देना है। तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा सिंपल। और मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी मिल रही है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 आपको मिल रहे हैं, तो आपको ये आपका OH बन जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है Br2FeCl2 और del2। यहाँ पर इथाइल बेंजीन मेरे पास है, मैं क्या करूँगा, इथाइल बेंजीन है तो इथाइल बेंजीन मेरा ये है, इथाइल बेंजीन ये है मेरा C2H5। इसको दोस्तों मैंने FeBr2 लगाया है, यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये आपको दोस्तों कौन सा ग्रुप है, +I ग्रुप है। GOC के PYQ सब डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, +I ग्रुप है। तो ये क्या दोस्तों देगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये आपका होगा। तो पैरा वाला मेजर होता है, कोई हाइड्रोजन में बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं है। Br आपको दोस्तों आ जाएगा। इसके बाद डेल्टा मैंने लगाया है, तो डेल्टा और Cl2 से ये दोस्तों आपका ये बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होता है Cl2 डेल्टा से। तो साइड चेन में आपको दोस्तों Cl लगेगा और उसके बाद एल्कोहलिक के वजह से एलिमिनेशन होने के बाद यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन बन जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है NBU और ये, तो यहाँ पर दोस्तों NBU-Li आएगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा टर्मिनल अल्काइन, जो आपका लास्ट का जो अल्काइन होता है उसमें एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ से Li जो है इस हाइड्रोजन को Li+ एक हाइड्रोजन को निकाल के चले जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस, यहाँ पर बचेगा माइनस। और आपके पास ये भी है और दोस्तों आपके पास ये भी है NC5H11, यानी कि 1 2 3 4 5
और ये Cl भी है आपके पास, तो ये माइनस और ये माइनस जो है इस Cl को आपका हटा देगा और इस पूरे अल्काइल ग्रुप को अपने साथ लगा लेगा। और इसके बाद आप जब इसमें लिनलार कैटलिस्ट लगाएंगे, वो आपका क्या होता है PDC क्यूनिलून, ये आप लगाएंगे तो क्या क्या बनेगा, सिस एल्कीन आपका बन जाएगा। तो सिस ये दोस्तों आपका बन जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि इसके दोस्तों आपको बनाना है ये दोस्तों आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिया हुआ है। टू आइसोमर्स A and B with molecular formula C4H8 give different products of oxidation with KMnO4. Isomer A on reaction with KMnO4 H plus result in effervescence of a gas and gives a ketone. The compound A is। तो अब दोस्तों 2 मिथाइल प्रोपीन दोस्तों KMnO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो दोस्तों आपका वो क्या कर देगा, ये C डबल बॉन्ड O आपका बनाएगा, C डबल बॉन्ड O आपको दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपका ब्रिस्क एफरेंस आपको दोस्तों यहाँ पर दे देगा। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ऑक्सीडेशन में आपको ये डिफरेंट प्रोडक्ट भी आपको दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जब मैं दोस्तों इसका ऑक्सीडेशन करूँगा, इसमें मैं ऑक्सीडेशन करूँगा तो हाँ ये एक तो ये बनेगा आपका, और ये दोस्तों आपका ऑक्सीडेशन करने से एक ये आपका बन रहा है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं। और इसके बाद अगला दोस्तों आइसोमर इसका ए जो है, इसका दोस्तों रिएक्शन करने के बाद तो आइसोमर ए जो आपका ये इसका यही है, आइसोमर ए जो है ये जो आपका आइसोमर है, हाँ आइसोमर, अच्छा ये जो आपका ये जो मिथाइल प्रोपीन दोस्तों आपका आइसोमर है वो दोस्तों रिएक्शन करके CO2 भी आपका दे रहा है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कंपाउंड A ऑन रिएक्शन विथ X एंड Y प्रोड्यूसेस द सेम मेजर प्रोडक्ट बट डिफरेंट प्रोडक्ट A एंड B। ऑक्सीडेशन ऑफ A गिव्स द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय आंट्स, यानी कि आंट्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, फॉर्मिक एसिड HCOH हमको मिलने वाला है कहीं से। तो यहाँ से दोस्तों हमने X लगाया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O है और बाकी कुछ चेंज नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो डबल बॉन्ड C हटा के डबल बॉन्ड O मेरे को लगाना है, तो मेरे को दोस्तों यहाँ पर क्या करवाना पड़ेगा, ओजोनेलिसिस करवाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड C हटा के डबल बॉन्ड O मेरे को लगाना है। तो यहाँ पर मैंने लगाया है O3ZnH2O। और इसके बाद B में आपका क्या है, B में दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, ये Y वाले में तो Y वाले में सेम मेजर प्रोडक्ट है A और B, जो आपका बाई प्रोडक्ट है वो अलग है। तो यहाँ पर भी दोस्तों डबल बॉन्ड O ही है, तो मैं दोस्तों KMnO4 लगा सकता हूँ। और यहाँ पे बेशक आपको दोस्तों जो आपका बाई प्रोडक्ट होता है CO2 होता है, तो वो आपको दोस्तों अलग आएगा। O3ZnH2 से आपका HC डबल बॉन्ड OH लगेगा। यहाँ पे आप दोस्तों डबल बॉन्ड C तोड़ना है, डबल बॉन्ड O लगाना है। तो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड C तोड़ के डबल बॉन्ड O लगा दूंगा। तो ये क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड OH, जो कि दोस्तों आपका क्या देता है, फॉर्मिक एसिड आपका दे देगा ऑक्सीडेशन पे। और ये दोस्तों आंट्स ये जो है आपकी प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पर KMnO4 H+ में आपका CO2 निकलता है और C डबल बॉन्ड O आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ HBr। तो HBr से आता है H+ और Br- कार्बोकेटायन वाली रिएक्शन होती है। तो यहाँ से मैं दोस्तों कार्बोकेटायन को कहाँ शिफ्ट करूँ, यहाँ पर पॉजिटिव लाऊँ, नहीं यहाँ पर पॉजिटिव नहीं लाना है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O दोस्तों इसको खींच के नेगेटिव चार्ज दोस्तों पूरा ये दोस्तों खींच के इस पॉजिटिव चार्ज को दोस्तों परेशान कर देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम पॉजिटिव चार्ज लाएंगे और यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज लाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाएं तो C डबल बॉन्ड O उसको खींच लेगा। इसलिए हमको कहाँ लाना है पॉजिटिव चार्ज, हमें पॉजिटिव चार्ज साइड में लाना है। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा साइड में और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर तो हम सिंपल कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब मैं दोस्तों क्रॉस में जोड़ूंगा तो नेगेटिव के साथ दोस्तों कौन जुड़ेगा, H+ जुड़ेगा, और पॉजिटिव के साथ आपका दोस्तों Br जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ आपका Br जुड़ेगा और नेगेटिव के साथ H+ जुड़ेगा। तो अब मेरा कौन सा यहाँ पर बनने वाला है कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड O तो सेम ही रहेगा, ये ऐसे था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या था, यहाँ पर दोस्तों हमको लाना है माइनस, यहाँ जुड़ा आपका H+ और यहाँ पर दोस्तों आपका जुड़ गया है Br, और यहाँ पर दोस्तों हमारा जुड़ गया है Br, क्योंकि हमने यहाँ पर लाया था पॉजिटिव। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है Cl डॉट प्लस CH4 A प्लस B आपका देता है। तो A और B आपके क्या है, तो जो Cl डॉट क्या करता है, आपने दोस्तों CH4 को देखा होगा कि CH4 कैसा करता है कि वो Cl2 को हटा कर दोस्तों हमारा ये बनाता है अपना दोस्तों ये डॉट बनाता है। तो Cl डॉट भी क्या करता है अपना दोस्तों Cl2 दोस्तों वो बनाता है, क्या बनाता है, ये Cl दोस्तों यहाँ से H जो है निकाल कर क्या बनाता है, CH3 रेडिकल बनाता है और यहाँ पर HCl आपका बना लेता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको ये दिया हुआ है
कि यहाँ पर HBr है तो कैसे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों माइनस, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और इसके बाद यहाँ पर 4 की रिंग है तो ये दोस्तों 5 की रिंग 6 की रिंग के लिए ज़रूर जाएगा, तो रिंग एक्सपांसन भी यहाँ पर होगी। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो अब दोस्तों ये आपको दोस्तों अटैक कर देगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ऐसी रिंग बन जाएगी। उसके बाद तो दोस्तों आपका ये बन ही जाएगा। जब आप दोस्तों इसमें Br जोड़ देंगे तो आपको क्या करना है, स्टेबल बनाना है। तो आपको दोस्तों स्टेबल बनाना है तो आपको ऐसे ये Br लगा देना है और यहाँ पर रिंग एक्सपांसन के केस में ऐसा आपका हो जाता है। तो ये दोस्तों आपको कर देना, मिथाइल शिफ्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है मेजर प्रोडक्ट बताइए। तो इसमें HCOAC होल ट्वाइस H2 NaBH4 ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यानी कि मैं सिंपल कार्बोकेटायन वाला कर सकता हूँ या फिर जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ मैं हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर है CH2 है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैंने जोड़ा हाइड्रोजन, तो मेरे को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा OH। तो ये दोस्तों आपका बनेगा HGOC होल ट्वाइस में। और यहाँ पर मेरे पास ये है तो इसमें मैं उल्टा करूँगा, यहाँ पर आपको ज़्यादा हाइड्रोजन है तो मैं दोस्तों यहाँ पर मैं अब हाइड्रोजन नहीं जोड़ूंगा, यहाँ पर OH जोड़ूंगा। तो जो उल्टा होता है मेनली जो आप सोचते हैं उससे जो आपका उल्टा आता है वो दोस्तों आपका आता है क्या, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमरिक एल्कीन ऑन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो 2 ब्रोमो 3,3 डाईमिथाइल पेंटेन। तो डाईमिथाइल पेंटेन मेरे को ये बनाना है 2 ब्रोमो 3,3 डाईमिथाइल। तो सबसे पहले तो पेंटेन बनाते हैं 2 ब्रोमो 3,3 डाईमिथाइल। अब दोस्तों डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है, मेरे को रीअरेंजमेंट नहीं करना। तो एक तो दोस्तों मैं यहाँ से हटा लूँ, एक ये बना। तो अब दोस्तों यहाँ पर आइसोमेरिज्म मेरे को देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है आप देखें तो CH3 और CH3 दोनों से अटैच है। एक ही कार्बन आपका अगर सेम ग्रुप से अटैच है तो ये आपका GI नहीं देगा, तो इसके ज़्यादा आइसोमर नहीं हो सकते। जबकि मैं 2 ब्रोमो पेंटेन को देखूँ, 2 ब्रोमो पेंटेन को दोस्तों अगर मैं दोस्तों देखूँ तो यहाँ से दोस्तों HBr निकाल के मैं ये एल्कीन बना सकता हूँ। और ये क्या है, सिस ट्रांस दे देगी, क्योंकि दोस्तों ये जो कार्बन है इसकी सारी वैलेंसी आपकी डिफरेंट हो जाएगी, इसकी भी सारी वैलेंसी सारे जो इससे लगे हैं वो आपकी डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये आपका दोस्तों GI दे देगा, तो इसलिए ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपका दे देगा क्या, आइसोमर्स। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ये CH3, ये एल्कीन्स की आपकी कोल्ड H2SO4 और H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस में क्या रिएक्शन होती है। आपको H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस में क्या करना होता है, आपको ऐसा दोस्तों करना होता है कि आप इसको आप H+ देंगे, फिर उसके बाद वो दोस्तों ये जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर अटैक कर देता है और आपको ये दोनों को दोस्तों जोड़ देना होता है। और यहाँ पर दोस्तों आपका बन जाता है B, यहाँ पर आपका दोस्तों बन जाता है B। तो H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना है, जोड़ देना है। आपको क्या करना है, जोड़ देना है उन दोनों को। और H2SO4 कोल्ड में क्या होता है, सिंपल आपकी दोस्तों एक रिएक्शन होती है जिसमें OSO3H यहाँ पर जुड़ जाता है, SN1 हो जाती है और उसके बाद दोस्तों आपका OSO3H ही वहीं पर बने रहता है। तो ये रिएक्शन जो आपको अटपटी सी लगी यहाँ पर, क्योंकि हम SO3H को ज़्यादा सुनते नहीं है, वो आपकी हो जाती है। तो H2SO4 कोल्ड में ये आपका हट नहीं पाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। A में जोड़ देना है, B में SO3H आना चाहिए। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ना, ये भी है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि ये आपको कन्वर्जन करना है, ट्रांस से सिस बनाना है। तो ट्रांस से सिस में कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर दोस्तों अब मेरे को दोस्तों अगर कुछ सिस बनाना है, अल्कीन बनाना है, तो कम से कम पहले अल्काइन तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं Br2 लगाऊँ, एल्कोहलिक QH लगाऊंगा। तो मैं Br2 लगाऊंगा तो यहाँ पर तो दोस्तों दोनों साइड Br आ जाएगा। एल्कोहलिक QH अगर मैं दोस्तों लगाऊंगा तो फिर डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा। और NH2 लगाऊंगा तो फिर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर Br2 लगाऊंगा तो दोनों साइड Br आ जाएगा। एल्कोहलिक QH लगाऊंगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। NH2 लगाऊंगा तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड आपका आ जाएगा। और इसके बाद ये दोस्तों आपका बन जाएगा लिंडलार्स कैटलिस्ट लगाऊंगा क्या, H2PDC क्यूनोलिन, ये मैं दोस्तों लगाऊंगा तो ये दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, ट्रांस। ये दोस्तों आपका बन जाएगा सिस वाला, आपका ये बन जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन X विथ फार्मूला C6H8 यूजेस 2 मोल्स ऑफ H2O ऑन कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। तो यहाँ से ही आप समझ गए कि अगर वो दोस्तों
दोस्तों आपका 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ कर रहा है, यानी कि उसके पास डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक डबल बॉन्ड के लिए दोस्तों आपका लगते हैं 1 मोल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चाहिए है दो डबल बॉन्ड वाला, तो यहाँ पर तो ट्राई इन है, ये पहले ही गलत हो गया। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ओजोनलेसिस में एक्स जो है आपका 2 मोल्स ऑफ मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड दे देता है, तो हाइड्रोकार्बन एक्स क्या है, तो मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड कैसे होगा, डाइकार्बोल्डिहाइड आपके ऐसे होते हैं, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे आपके होते हैं। 2 मोल्स वो दे रहा है, तो हमको क्या करना है, ओजोनलेसिस में सी डबल बॉन्ड ओ, सी को तोड़ के हमको सी डबल बॉन्ड ओ बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर हमको प्रोडक्ट दे के रिएक्टेंट पूछा है, हमें ओजोनलेसिस का प्रोडक्ट दे के रिएक्टेंट पूछा है, तो हमें सी डबल बॉन्ड ओ को हटाकर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड सी लगाना है। तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ और ये सेम मेरे को दोस्तों ये 2 मोल बना लेने हैं, और यहाँ पर दोस्तों मेरे को दोस्तों उनसे मेरे को हटा देना है। तो ये मेरा दोस्तों क्या बनते जा रहा है, ये है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1,4 डाइन बन रहा है, 1,4 डाइन बन रहा है। मैंने इसको 2 मोल्स बनाए हैं, सी डबल बॉन्ड ओ CH2, फिर से देख लें आप, सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ से मैंने 2 मोल्स बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन। इसको आप तोड़ के देखेंगे, इसको आप तोड़ कर देखेंगे तो तब भी आपको ये सेम चीज़ दिखती हुई बनती हुई दिख रही है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने PDC क्यूनिलीन लगाया है, तो ये क्या बनेगा, PDC क्यूनिलीन और स्टार सल्फर यानी कि पॉइजन सल्फर भी आपको दिख सकता है, तो यहाँ पर सिस बनेगा, यहाँ पर ट्रांस बनेगा। ए इज़ मोर सॉल्युबल देन बी, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। जो आपका जो सिस है थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, इसलिए ये दोस्तों आपका ज़्यादा सॉल्युबल होता है, इसकी सॉल्युबल आपकी हाई होती है। हमको इनकरेक्ट बताना है, द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑफ ए आर हायर एंड लोअर देन बी रिस्पेक्टिवली। तो ट्रांस का दोस्तों आप, तो सिस का दोस्तों यहाँ पर आप देखें, तो सिस का दोस्तों आपका बॉइलिंग पॉइंट तो आपका हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट तो आपका दोस्तों हाई होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट आपका दोस्तों इसका लो होता है। तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। इसके बाद ए इज़ मोर पोलर देन बी बिकॉज डाइपोल मोमेंट ऑफ ए इज़ 0, ये दोस्तों आपका सही, ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो सिस वाला बन रहा है और यहाँ पर तो आपका ट्रांस वाला बन रहा है, तो ट्रांस वाले का डाइपोल मोमेंट आपका 0 होता है और सिस वाले का आपका नॉन जीरो होता है। तो ए का 0 नहीं है, बी का 0 है। बी आर टू एड ईजिली टू बी देन ए, ये भी दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आपका सिस वाले में है वो कम स्टेबल है, तो उसमें आसानी से आपका बी आर जुड़ आपका जाता है। तो यहाँ पर सी और डी जो है आपके इनकरेक्ट हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है ये, तो यहाँ पर HF है, तो फिर दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, तो सिंपल मेरे को बेंजीन के साथ जोड़ देना है। यहाँ पर HF जो है H+F- आएगा, तो H+ दोस्तों इसको हटवा देगा, यहाँ पर नेगेटिव कर देगा, यहाँ पर पॉजिटिव कर देगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये बेंजीन दोस्तों इसको यहाँ पर रख लेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपना ट्रांसफ़र करके उसको रख लेगा। बाद में क्या होगा, ये H जो है निकल जाएगा, क्योंकि फिर से डबल बॉन्ड, फिर से बेंजीन बन जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, इसमें B क्या है, तो H3O+, तो OH के दोस्तों मैंने ऊपर इसको हटाए, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर अब ये ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। देखिए आप यहाँ पर अब मैंने इसके ऊपर OH के ऊपर मैंने H+ डाल के, तो OH2+ बना, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज बन गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखें, तो अगर यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो आपका 3 डिग्री बन सकता है, तो मैं 3 डिग्री बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपका सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, CH3 है बस, तो मैं उसी को शिफ्ट करूँगा, CH3- की शिफ्ट करूँगा 1,2, तो यहाँ से दोस्तों अब ये जो है दोस्तों आपका अटैक कर देगा, तो फिर इसके बाद फिर H+ निकलने के बाद आपका ये जो है आपका बन जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है N2H4 NH2 NH2KOH, तो ये दोस्तों आपका कौन सा रिडक्शन होता है, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन होता है। तो ये जो है दोस्तों आपका देगा ये दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि N2H4 ये तो ठीक है कि सी डबल बॉन्डो को ये दोस्तों CH2 बना देगा, लेकिन यहाँ पर डेल्टा है, तो यहाँ पर HCl निकल कर यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बन जाएगा, तो असर्शन तो फॉल्स है। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन आपका सी डबल बॉन्ड से CH2 बनाता है, ये आपका सही है। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है, अगला ये आपको दोस्तों दिया हुआ है, इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 B2H6 H2O2 NaOH। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर क्या लगाना है, हाइड्रोजन न लगा के OH लगाना है, तो ये मेरा बनेगा। इसके बाद PCC
तो PCC में मैं इसको OH को ऑक्सीडाइज करके C डबल बॉन्ड O बना देता हूँ। ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, CH3 MgBr है तो Mg आपका मेटल है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, O पे नेगेटिव आएगा, C पे प्लस आएगा, क्रॉस में जोड़ेंगे O पे दोस्तों आपका MgBr आएगा और यहाँ पे दोस्तों आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों आपका क्या बनेगा, CCO पे दोस्तों आपका MgBr आएगा और यहाँ पर दोस्तों आपका नेगेटिव आएगा CH3। तो CH3 आपका आएगा, यहाँ पर तो H है, इसके बाद मैं H प्लस लगा दूंगा तो ये आज सिर्फ आपका OH बच जाएगा। तो इसलिए ये दोस्तों आपका बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है, अगला तो दोस्तों आपको ये दिया हुआ है LiAlH4 ETOH H3O+। तो यानी कि LiAlH4 यहाँ पर एक एसिड है, यहाँ पर एक एस्टर है, उसका क्या करेगा, ये दोस्तों आपका LiAlH4 एसिड को रिड्यूस कर देता है, एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, NaBH4 इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है, ध्यान रखिएगा। तो COOH को दोस्तों ये दोस्तों रिड्यूस कर देगा OH में, COOET इसको भी ये रिड्यूस कर देगा OH में। तो इसलिए आप दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी को भी कहीं से भी उठा के एल्कोहल अगर आपको बनाना है तो आप LiAlH4 का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और JKPY को डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।